हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम लोग कुछ प्रमुख विटामिन और उनकी कमी के कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं शरीर में, इनके बारे में हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, विटामिन ए है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं? हमेशा विटामिन ए की कमी से क्या देखने मिलता है? रतौंधी रोग, जो किससे रिलेटेड है? आंखों से रिलेटेड है, जिसको जीरोफ्थेल्मिया भी कहते हैं। स्टूडेंट, इस रोग में क्या होता है कि आंखों में धुंधलापन आ जाता है, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसके स्रोत क्या क्या है? लिवर है, मछली है, दूध है, गाजर, पपीता, मैंगो और धनिया। इन सब से हमको विटामिन ए मिल सकता है, ठीक है। अगर लिवर एक्सट्रैक्ट खा रहे हैं, मछली के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मिल्क बाय प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? विटामिन ए मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। तो थायमीन या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? बेरी है ना। जिससे क्या हो जाता है? पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ये जो रोग होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड होता है ना। तो इसको ये हमको किस चीज़ से मिल सकता है? राइस पॉलिशिंग, है ना। बोलते हैं ना कि ज़्यादा राइस मतलब चावल जब बनता है तो उसकी ज़्यादा पॉलिशिंग करने से विटामिन B1 का क्या हो जाता है? मतलब हॉस हो जाता है या कमी हो जाती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा धुलना नहीं चाहिए, है ना। 1-2 पानी धुलना चाहिए, जिससे राइस पॉलिश नहीं निकलती, विटामिन B1 का लॉस नहीं होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से भी विटामिन B1 मिलता है। अब नेक्स्ट है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होगा? फोटोफोबिया या त्वचा का फटना या डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं या फोटोफोबिया भी बोलते हैं। तो फोटोफोबिया क्या होता है? ये पिगमेंट से रिलेटेड होता है ना। पिगमेंट से रिलेटेड होता है, जो पिगमेंट होते हैं ना, मेलानिन पिगमेंट, ये सब। तो ये सब किस चीज़ से रिलेटेड होता है? विटामिन B2 त्वचा से रिलेटेड होता है ना। मतलब डर्मेटाइटिस हो जाता है, फट जाती है त्वचा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ओंठ के किनारे या त्वचा आपकी रूखी रूखी सी हो जाती है, तो ये किसके कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। कि विटामिन B2 किससे मिलेगा? मिल्क पाउडर से, मछली से और दालों से मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन B3, जिसका रासायनिक क्या नाम है? नाइसिन या निकोटिनिक अम्ल है, ठीक है। निकोटीन भी बोल सकते हैं या निकोटीन अम्ल है। अब इसका देखते हैं हम कि इसकी कमी से कौन सा रोग होगा। इसकी कमी से भी क्या होता है? पाचन तंत्र एवं स्नायु तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, मतलब पेलेग्रा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 की कमी से हमेशा एक रोग देखने मिलता है, पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जीभ पर काला सा एक धब्बा सा बन जाता है, ठीक है, जिसको पेलेग्रा रोग कहते हैं, या काली कलर की जीभ हो जाती है कभी कभी, ठीक है। इसकी जो स्रोत हैं वो है मांस, मछली, दूध, अंडा और हरी सब्जी और कुछ दालें, ठीक है। तो ये क्या है? विटामिन B3 के प्रमुख सोर्स है। अब नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, है ना, या पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या रोग होगा स्टूडेंट? यह वसा व कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा के दक्ष का उपयोग करने में कमी आ जाती है। मतलब जो हम लोग खाते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो मिलता है ना, तो उसका जो हम जितनी ऊर्जा लेना चाहिए हमारे शरीर को, है ना, अगर उसका पाचन होता तो जितनी ऊर्जा लेना चाहिए हम उतना नहीं ले पाते हैं, इसकी कमी हो जाती है तो, ठीक है। तो इससे ये भी किससे मिलेगा? मांस से, अंडे से और दूध से मिलेगा पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग? विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट? स्नायु तंत्र कमजोर हो जाता है। स्नायु तंत्र मतलब वही लिगामेंट से रिलेटेड है ना, लिगामेंट टेंडन से रिलेटेड होता है ये। तो क्या हो जाता है? स्नायु तंत्र कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये हम किससे मिल सकता है? यीस्ट से, वीट से। वीट जर्म मतलब वही गेहूं का जो रहता है ना, स्टार्टिंग का फेज जो रहता है गेहूं का, उससे मिल सकता है और कुछ दालों से मिल सकता है। अब नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन या कोबेलामाइन बोलते हैं, है ना, कोबेलोमाइन, या और क्या बोल सकते हैं इसको? साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है स्टूडेंट? एनीमिया हो जाता है ना। ये भी एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है ना ये। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। इसके स्रोत क्या थे? लीवर था, मीट था, मछली, अंडा, कोबाल्ट। विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ना। अब नेक्स्ट कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है।
और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। नाम से याद रखोगे, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी रोग का सब मतलब जो इस विटामिन सी का जो प्रमुख सोर्स होता है वो क्या होता है, आंवला, है ना, या खट्टे फल होते हैं, आम, नींबू, जो वर्गीय फल होते हैं ये होते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन डी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल या कॉलीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, जिसमें क्या होती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। एक होता है पिजन सेस्ट जो बच्चों में होता है, ठीक है, और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्कों में होता है, जिसमें हड्डियाँ क्या होती हैं, चूर चूर कर टूटने लगती हैं धीरे धीरे, है ना। तो ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है, और पिजन चेस्ट भी किस में होता है, बच्चों में होता है। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं इसकी कमी से, ठीक है। इसके सोर्स क्या है, कैल्शियम है और सूर्य की धूप। स्टूडेंट जो 7 से 9 की धूप में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है ना, सुबह की 7 से 9 की धूप में। अब नेक्स्ट विटामिन कौन सा है, विटामिन ई, जिसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, है ना। इसकी कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है ना, या बांझपन या स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। और इसको हम किस चीज़ से दूर कर सकते हैं, गेहूं के दानों के बाहरी छिलके जो रहते हैं ना उससे, या हरी पत्तेदार सब्जियों से भी ये विटामिन मिल जाता है, विटामिन ई, ठीक है। और विटामिन ई को ही क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन एच या बायोटिन, है ना। तो ये किससे संबंधित होता है, त्वचा से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट है विटामिन के, ये इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का देरी से बनता है ना। रक्त का थक्का देरी से बनेगा तो क्या होगा, हमारे मतलब बॉडी में ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। तो इसके सोर्स क्या है, फूलगोभी है, लीवर है, व सोयाबीन है। अब नेक्स्ट क्या है, फॉलिक एसिड, है ना, विटामिन कौन सा है, एक फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 को भी बोलते हैं शायद ना, फॉलिक एसिड, ठीक है। अब है इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया कहाँ से मिलता है, पालक, करौंदा और हरी पत्तेदार सब्जियों से भी मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पूरे कंप्लीट तरीके से विटामिन बता दिया है। गाइज अब हम लोग कुछ प्रमुख क्रांतियाँ देखते हैं। अभी तक हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ही क्रांतियों के बारे में जानते थे, लेकिन मैं कुछ और भी क्रांतियों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम श्वेत क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन, क्योंकि दूध क्या होता है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नीली क्रांति, है ना, पानी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है ना, तो और पानी में क्या होती है, मछली होती है, तो इससे याद रख सकते हैं, मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति नीली क्रांति है। नेक्स्ट है ब्राउन रिवॉल्यूशन या भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग वाले जो आइटम्स होते हैं ना वो ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। मसालों का कलर भी क्या होता है, बादामी सा होता है, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन दलहनी फसलों से क्या मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है ना दालों से, तो प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है, दलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है, उर्वरक से उत्पादन से, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ये धूसर कलर के होते हैं ना जितने भी उर्वरक होते हैं ये। अब नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, ये गोल्डन रिवॉल्यूशन, किससे संबंधित है, फल उत्पादन एवं शहद उत्पादन। शहद भी गोल्डन कलर की दिखती है, कभी देखा होगा आप लोगों ने, और फल भी कुछ कुछ क्या होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्या होता है, आलू भी होता है, टमाटर भी होता है, ठीक है, ओ सॉरी आलू है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे होता है, मीट, है ना, मीट और टोमेटो। तो टमाटर भी रेड कलर का होता है और मीट भी क्या होता है, रेड कलर का होता है ना। तो लाल क्रांति क्या होती है, टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित होती है। फिर नेक्स्ट है रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो किससे संबंधित है, पोल्ट्री। अंडा प्योर वाइट कलर का नहीं होता स्टूडेंट, सिल्वर कलर का होता है हल्का, है ना, इसलिए क्या होता है, रजत क्रांति मतलब सिल्वर रिवॉल्यूशन मतलब पोल्ट्री अंडा उत्पादन से संबंधित होती है। नेक्स्ट है काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो जेट्रोपा का मीन्स क्या होता है, बायोडीजल। बायोडीजल मतलब जो खनिज, जो तेल निकाले जाते हैं ना, मतलब धरती से, खनिज से, तो उसी को क्या बोलते हैं, बायोडीजल बोलते हैं। तो पहले क्या होते हैं, ब्लैक मतलब उनका कलर थोड़ा ब्लैकिश रहता है, फिर बाद में उनको प्रोसेसिंग करके दूसरे कलर में चेंज करते हैं ना, दूसरा कलर दिखता है हमको जो प्रोसेसिंग होने के बाद, इसलिए क्या होता है, काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित होती है। अब नेक्स्ट है क्रांतियों की क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति होती है ना, जो कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित होती है। मतलब जितने भी क्षेत्र के विकास संबंधित क्रांति कौन सी होती है, इंद्रधनुष क्रांति।
अब नेक्स्ट है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। तो तिलहन, तिलहन मतलब सरसों, सरसों का फूल येलो कलर का होता है कि नहीं, तिलहन से संबंधित क्रांति कौन सी होगी, पीली क्रांति होगी। अब नेक्स्ट है ऑरेंज क्रांति। ऑरेंज क्रांति क्या है, नींबू वर्गीय फलोत्पादन से है ना, नींबू वर्गीय जैसे संतरा भी हो गया इसमें, है ना, नींबू हो गए, तो इनसे क्या फलोत्पादन जो नींबू है, संतरा है, इनसे संबंधित कौन सी होगी, ऑरेंज क्रांति होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है सतत हरित क्रांति। तो इसका उत्पादन अभी मतलब जो स्टूडेंट जो फसलें उत्पादन से संबंधित होता है ना, मतलब जो अधिक उपज देने वाली, जैसे धान है, गेहूं है, तो इसका संबंध इन सब क्रांतियों से है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सतत हरित क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां भी देख लिया है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रमुख क्रांतियों का अध्ययन किया है और कुछ विटामिन का अध्ययन किया है और उनसे कमी के जो रोग होते हैं वो देखा है, और हम सोर्स देखा है कि कहाँ से हम ये विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम को देखते हुए, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।